आज हम हरि शब्द के रूप का अध्ययन करने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से हरि शब्द का रूप व्याकरण जगत में बहुत ही जरूरी है। लता शब्द का रूप का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। राम शब्द के रूप का हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। और आज का टॉपिक हमारा जो है हरि शब्द का रूप है। हरि शब्द का रूप हम आपको सरल भाषा में बताएंगे और मेरे साथ आप लोग भी रिवीजन करेंगे तो सहज भावना से आपको याद भी हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि वचन 3 प्रकार का होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति 7 प्रकार की होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और संबोधन। सप्तमी विभक्ति और संबोधन। संबोधन का हम अष्टमी विभक्ति के रूप में प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसका जो रूप होता है वो प्रथमा विभक्ति के तुल्य चलता है। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इतना ही हमको अध्ययन करना है। और वचन 3 प्रकार के होते हैं और विभक्तियाँ 7 प्रकार की होती हैं। तो हम अध्ययन करने जा रहे हैं हरि शब्द का रूप। तो आप लोग मेरे साथ अध्ययन करिए। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिराम, हर्यो हर्यो हरीषु, हे हरि हे हरि हे हर्यः। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिराम, हरो हर्यो हरीषु, हे हरि हे हर्यः, हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिराम, हरो हर्यो हरीषु, हे हरि हे हर्यः। एक बार और। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिराम, हरो हर्यो हरीषु, हे हरि हे हर्यः। एक बार और अध्ययन करते हैं। आप लोग मेरे साथ अध्ययन करिए। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिराम, हरो हर्यो हरीषु, हे हरि हे हर्यः। सरल शब्दों में हम इस तरह से भी रूप का अध्ययन कर सकते हैं। आपको जिस ट्रिक से समझ में आए उस ट्रिक से आप हरि शब्द का रूप अध्ययन करिए। एक ट्रिक है कि हम प्रथमा से लेकर सप्तमी तक एक बार में अध्ययन कर लें और फिर द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक द्विवचन में अध्ययन कर लें और फिर बहुवचन में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक अध्ययन कर लें और धीरे धीरे रूप कंठस्थ कर लें, दिमाग बैठा लें कैसे क्या है, याद हो जाएगा। अब देखिए हम प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक एक बार पढ़ते हैं एक वचन में। कैसे? देखिए। हरि ही हरिम हरिणा हरे, यानी हरि हरिम हरिणा हरे, एक स्टेप ले गए। और हरे हरे 2 स्टेप ले गए, पंचमी और षष्ठी, और सप्तमी बनता है हरो। तो हम अध्ययन करेंगे हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो। ये हो गया एक वचन प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। अब द्विवचन में चलते हैं। तो द्विवचन में हमको पढ़ना है हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, यानी प्रथमा द्वितीया द्विवचन के प्रथमा या द्वितीया में हरि हरि बनता है और उसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी में हरिभ्याम 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 रूप बनता है और उसके बाद षष्ठी और सप्तमी में हर्यो हर्यो बनता है और संबोधन में हे हरि हो जाता है। तो हम एक बार फिर द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करते हैं। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हर्यो हर्यो। ये हो गया द्वितीय विभक्ति में प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। अब हम चलते हैं
बहुवचन प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। हरयः हरीन हरिभिः हरिभ्य हरिभ्य हरिराम हरीषु, और संबोधन में हो जाएगा हे हरयः। हरयः हरीन हरिभ्य हरिभिः हरिभ्य हरिभ्य हरिराम हरीषु हे हरयः। अब इस ट्रिक से अगर इसको समझ में आए तो ऐसे याद कर लीजिए, और नहीं तो साधारण और सहज शब्दों में आप प्रथमा से लेकर के एक वचन, दो वचन, बहुवचन तक का एक सेट पढ़ सकते हैं। जैसे हरि हरिम हरिरा हरे, हरि हरिम हरिरा हरे, हरे हरे हरो, संबोधन में हे हरे, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। द्वितीय पढ़िए हरिम हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो, फिर हे हरि पढ़ लीजिए। अब बहुवचन में हरयः हरीन हरिभिः हरिभ्य हरिभ्य हरिराम हरीषु हे हरयः, इस स्टेप में आप पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से न समझ में आए तो आप ऐसे याद करिए हरि हरि हरयः हरिम हरि हरीन हरिरा हरिभ्याम हरिभिः हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिराम हरो हरियो हरीषु हे हरे हे हरि हे हरयः, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपको समझ में आए उस कंडीशन से आप पढ़िए। ठीक है, नमो संस्कृताय, आज इतना ही।